और इस वक्त मैं बलिया सिटी में हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी एक कपड़े के शोरूम पर हैं। मित्रतावश संबंधों पर आज एक छोटा सा आयोजन दुकान के प्रोप्राइटर के सम्मान में आज उस पे है, इस दुकान पर है। वेलकम, स्वागत हो रहा है। तमाम देख सकते हैं लोग उनके साथ हैं। आइए, बलिया की धरती पर आजकल देखा जा रहा है कि हर क्षेत्र में बलिया आगे है, चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में हो या फिर राजनीति के क्षेत्र में या फिर शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उपलब्धि में। ये बात करते हैं। सर, पहली बात तो स्वागत है आपका। बलिया में है, उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से भ्रमण करने के बाद आप अपने गृह जनपद बलिया में हैं। आज इस जगह पे आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आज हम जनपद बलिया में हम लोग कल भी थे, आज भी थे, और जनपद के से जुड़े विकास के मुद्दों की चर्चाएं हमेशा करते रहना, क्योंकि हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमेशा हमें यही सिखाया कि जनता के बीच में रह के और समाज के विकास के बारे में के लिए काम करना, ये किसी भी राजनेता की प्राथमिकता होनी चाहिए। निश्चित तौर पर जो हमें मंत्री पद मिला है, एक दायित्व है समाज के उत्थान के लिए। बलिया की मिट्टी का कर्ज हम सब के ऊपर है, उस कर्ज को चुकाने के लिए हम पूरी गंभीरता से काम करते हैं। आज हम लोगों ने कई सारी परियोजनाओं का हमने सुबह से लेकर अभी तक शाम तक हमने स्थलीय निरीक्षण भी किया, अधिकारियों से बातचीत भी की, और ग्राउंड लेवल पे जो विकास के काम हैं, जो विकास के काम सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, वो ग्राउंड लेवल तक पहुँचे, इसको हम सब सुनिश्चित करें। यही हमारी योगी और मोदी सरकार की प्राथमिकता है। इस सरकार की प्राथमिकता हो गई, लेकिन आज का अवसर बड़ा प्यारा है। आज आपके सम्मान में तमाम लोग बैठे हैं, उनके लिए क्या शब्द है? हमारे व्यापारी भाई यहाँ बैठे हैं। हम लोग इस समय बलिया के अपने शहर में एक ये बहुत प्रतिष्ठित दुकान है। आप ये बहुत नए तरीके का ये शोरूम है जिसको हम लोग देख रहे हैं। जो अमूमन देखा जाता था कि शॉपिंग करने शादियों की या कोई भी फेस्टिवल होता था तो बलियावासी हमारे बाहर ज़्यादातर जाते थे, लेकिन ये शोरूम में जो हम लोग मौजूद हैं, इस शोरूम के आने के बाद हमें पूरा विश्वास है कि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है कि हाँ, शादी से लेकर हर तरीके की हमने देखी कि चीज़ें यहीं पे अवेलेबल हो जाएंगे। डिज़ाइनर जो आजकल एक ट्रेंड में है, डिज़ाइनर चीज़ें पहनने का शादियों में, वो तमाम चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो बहुत अच्छा ये प्रतिष्ठान है और ये बलिया के मार्केट को एक नई रंग देगा। एक सवाल और आते हैं, जैसे सवाल सामने आ जाते हैं कि सरकार में व्यापारी पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित मानता है। पहले गुंडा टैक्स, माफिया टैक्स, तमाम चीज़ें होती हैं, तो इस पर क्या है? देखिए, आज जो हमारी योगी सरकार है, इसने ईमानदारी से उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित माहौल देने का काम किया है। ख़ास तौर पे हमारे जो व्यापारी उद्योग से जुड़े लोग हैं, इनको अच्छी व्यवस्थाएं आज हमारी योगी सरकार के माध्यम से मिल रही है। और किसी भी व्यापारी से आप उत्तर प्रदेश के पूछ सकते हैं कि उसको एक अच्छा माहौल मिला है, सुरक्षित माहौल मिला है। अब कोई गुंडा टैक्स नहीं वसूलता, कोई धमका के पैसा नहीं वसूल सकता। व्यापारी खुले मन से अपना बिजनेस करते हैं, सब चीज़ें बंद हो गई और एक अच्छा सुरक्षित माहौल है, भय मुक्त, अपराध मुक्त माहौल है। ये तरक्की युक्त और भय मुक्त इस माहौल को हमारी योगी सरकार ने जन जन तक पहुँचाने का काम किया है। मंत्री जी, उद्योग जगत में सरकार क्या करे, खासतौर पे आपके गृह जनपद बलिया में और जगहों पे? देखिए, उद्योगों को, देखिए, रोज़गार, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हम रोज़गार को जन जन तक मुहैया कराएं, नौजवानों को मुहैया कराएं। सरकारी नौकरियों के अलावा बड़ी संख्या में प्राइवेट नौकरियां भी हैं। इसके अलावा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी हमारी सरकार ने बहुत ठोस नीतियाँ अपनाई हैं। जैसे बलिया का एग्जाम्पल हम ले, आज बलिया ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में सत्तू को शामिल किया गया, तो बहुत बड़ा एक कदम है योगी सरकार का। मैं तमाम बलिया के लोगों की तरफ से अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि सत्तू को ODOP में घोषित करना न केवल बलिया के मान को बढ़ाना है, बल्कि यहाँ के उद्योग को भी गति भी देने का काम ये करेगा। जो छोटे छोटे उद्योग की यूनिट्स लग रहे हैं, अभी हम 3 महीने पहले ही हमने सत्तू के एक फैक्ट्री का उद्घाटन भी किया, आप सबने देखा। और हम लोग लगातार सत्तू को और बलिया से जुड़े उद्योगों को प्रमोट भी करते हैं, क्योंकि बलिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड ये ज़िला है, जहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा संख्या में लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं। तो आधुनिक जो खेती हो सकती है,
और एग्रीकल्चर को हम और एडवांस कैसे कर सकते हैं और बढ़िया कैसे कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पे काम हो रहा है। हम सब्जियों को एक्सपोर्ट करना हमने शुरू किया है। यहाँ हमारे तराई बेल्ट में सब्जियों की अच्छी पैदावार होती है, उसको हम अच्छे से मार्केटिंग करके उसको देश और विदेश तक पहुँचाने का काम करें। सत्तू को आगे बढ़ाने का काम किया हमने। यहाँ पे सिकंदरपुर में इत्र का कारोबार पहले बहुत होता था, उस पर भी अभी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जल्दी ही सिकंदरपुर के जो इत्र के कारोबार है उसको भी बढ़ाने का काम करेंगे। तो हम जब बलिया को छोटे छोटे उद्योगों को, जो बलिया के उद्योग है उसको जब बढ़ाएंगे तो अपने आप बलिया का विकास होगा। आर्थिक विकास जब बलिया का होगा तो अपने आप बलिया समृद्धि की तरफ आगे बढ़ेगा। अब जिस सरकार जिस पद पर है उसके लिए क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है विभाग में? देखिए, आज हमारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहा है। अच्छी शिक्षा उन तक पहुँचे, उनको रोज़गारपरक शिक्षा हम उपलब्ध कराएं, उनको विकास के पथ पे आगे बढ़ाने का काम करें, उनको एक सुरक्षित माहौल देने का काम करें, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इंफ्रा डेवलपमेंट का काम करें। जो मुस्लिम महिलाएं हैं हमने उनको ट्रिपल तलाक के दंश से मुक्त कराया, उनको स्किल डेवलपमेंट से हम जोड़ रहे हैं। जो पिछड़ा पासमानदा तबका है उसको सरकार की योजनाओं से कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला है जहाँ हम अल्पसंख्यक समाज के हितों के लिए पूरी संजीदगी से काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज सरकार के लिए, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या सोच बनाया है? देखिए, अल्पसंख्यक समाज को बड़े अफसोस की बात है, मैं खुद उस समाज से आता हूँ। अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को हमेशा वोट बैंक के चश्मे से देखा गया है और उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया गया है कांग्रेस और सपा जैसे पार्टियों द्वारा। लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष हो जाने के बावजूद भी अल्पसंख्यक समाज का जो विकास होना चाहिए था उस विकास के मानक तक अल्पसंख्यक समाज नहीं पहुंचा। इसका सीधा इसका जिम्मेदार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मानना चाहिए। आज मोदी सरकार ईमानदारी से, योगी सरकार ईमानदारी से सबका साथ सबका विकास का उन्होंने नारा दिया है, उस नारे पे धरातल पे हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अच्छा, ये सरकार पहलगाम आतंकी हमले पे क्या कर रही है, क्या मूवमेंट बना रही है? देखिए, जो जम्मू कश्मीर पहलगाम में कायराना आतंकवादी जो घटना हुई है, सबसे पहले तो हम इसकी निंदा करते हैं और इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी ये विश्वास दिलाते हैं। अभी सिंधु जल जो समझौता था उसको रद्द किया गया, एम्बेसीज पे हम लोगों ने रोक लगाई। हम अभी अब देखिए सारे आयात निर्यात पे पाकिस्तान के हमने रोक लगा दी है। एयर स्पेस पाकिस्तान का बंद कर दिया गया है। जो पाकिस्तान के नागरिक हैं उनको वापस पाकिस्तान जाने का निर्देश जारी हो चुका है। और ये भी पहला कदम है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि मोदी सरकार का यह पहला कदम है। इसका जो अगला कदम होगा वो ऐसा होगा कि आतंकवादियों की 7 पुश्तें भी कांपेंगी। भारत की तरफ अगर नज़र उठा के जो भी देखेगा, ये आज का भारत है, ये उसे नहीं छोड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बात हुई तो उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी से, जिनके फर्म पे आए हैं। मैं उनसे भी बात करता हूँ, क्या है मंत्री जी के लिए, क्या है उनके लोग आज आपके शोरूम पर हैं, उनके लिए क्या संदेश है? मंत्री जी शोरूम पे आए, समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग आए हैं सबका हम स्वागत करते हैं शोरूम की तरफ से। और हम चाहेंगे कि शोरूम पे जो भी चीज़ें हैं आप लोग देखें और ज़रूर सेवा का मौका दें, यही हमारी अपेक्षा है। धन्यवाद। फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही जुड़े हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।